पिछले 2 हफ्तों में हमने इतनी बड़ी तादाद में कानून साजी होते हुए देखी कि खुद हमें और अवाम को भी भूल गया कि कितने बिल पास हुए हैं। रिकॉर्ड 50 से 60 के करीब या शायद इससे भी ज्यादा बिल पास हुए हैं। उसमें कई बिल ऐसे थे जो कि मुतनाज़े भी थे, फिर उसके ऊपर खुद इत्तेहादियों ने और हुकूमत के लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया। सर, इतनी उजलत क्या थी? देखिए, मैंने भी तकरीबन 35 साल में इस मुल्क की उस असेंबलियों में बैठा रहा हूँ पार्लियामेंट में। इस तरीके से जैसे वो वही जो बात मैंने शुरू में की थी कि ये उन बेचारों को वो तो आवाज उठा रहे हैं, दोनों पार्टियां भागी के उनके कैंडिडेट्स खड़े हो गए, उनके एमएलए खड़े हो गए कि आप अपने हाथ क्यों कटवा रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया, पास होते गए। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क को आगे चलाना चाहते हैं वो जितना मैक्सिमम कवानीन इनसे बनवा सकते थे उन्होंने बनवाने थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मसले बाकी जो होंगे वो उसको खुद संभाल लेंगे, ये इनके बिल नहीं है। यानी सर आपका मतलब है कि जो कवानीन बनाए गए हैं वो एक्चुअली खुद पार्लियामेंट की अपनी मर्जी, या इवन हुकूमत की भी उसमें कोई कंसेंट नहीं थी, उनको सिर्फ एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, ये रबर स्टैम्प बन गए। जब मैंने कहा कि डिपेंडेंट बन गए तो उसका असली लफ्ज है रबर स्टैम्प। ये असेंबली रबर स्टैम्प बन के चलती रही है। और उसका एक बात कह दूं आपको सुना कि इमरान खान इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उसने हमें कम से कम 25-30 साल आईनी तौर पर पीछे डाल दिया है। जितनी हमने जमहूरियत की जंगें लड़ी थी वो अब जो जमहूरियत की जंगें पड़ेगी। और पाकिस्तान में जितनी जंग लड़ी है लोगों ने वो वर्कर्स ने जाने दिए हैं, पीछे नहीं हुए। जो हम अचीव कर रहे थे इमरान खान नहीं सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक। सर आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने यकीनन गलतियां की हैं, लेकिन अब वो उस फेज से भी गुजर रहे हैं कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज करें। सर, अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते हैं, जो कि बज़ाहिर लग भी रहा है कि अब नहीं होंगे, तो आपके ख्याल में हुकूमत आइन शिकनी की मुर्तकिब नहीं होती? क्योंकि आईनी तौर पर तो हमें 60 दिन या फिर अगर 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन में करवाना है। लेकिन कम से कम 2 वुज़रा अभी तक ये कह चुके हैं कि जी इंतखाबात जो है वो वक्त पर होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, उसमें देर हो सकती है। तो सर ये आइन शिकनी नहीं होगी? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ जी, ये तो कल को एक कह सकते हैं कि भाई हमारा जो सियासी तजर्बा था उसकी बिना पे हमने अपनी असेसमेंट दी। हम ये चाह नहीं रहे थे, कल को कह देंगे। लेकिन ये एक बयानात का सिलसिला जो है वो इस तस्वीर कशी देता है जो आने वाले वक्त की आप और हमारे सामने आएगी। तो इसके अलावा जो हमारी मुझे किसी ने 8 दिन पहले पूछा, मैंने कहा भाई राजा रियाज कहाँ है? तो कह रहे थे राजा रियाज का क्या मसला है? मैंने कहा इतिहास में इख्तलाफ है, आखिरी तुर्प का पत्ता उसी के पास होगा। अब आप अंदाजा करें सलामी साहब कि वो 2 दिन से मियां शहबाज शरीफ के मिलने का वक्त नहीं दे रहे राजा रियाज साहब। तो उससे आपको कोई चकी छुपी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो आप अफराद बताएंगे हो सकता है इत्तेफाक ना हो, तो फिर फैसला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन को, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को चला जाएगा। तो इसलिए ये फैसले तकरीबन हो चुके हैं कि हमारी जो पार्टियां नाम देगी इनमें से कोई भी वजीर आज़म मेरे ख्याल में तो नहीं होगा, हो सकता है हो जाए। अच्छा अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जो तुरप का पत्ता है वो राजा रियाज साहब हैं, लेकिन उनको 2 दिन तक वजीर आजम साहब मिलने का वक्त भी नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर फिर ये भी सवाल है सर कि क्या फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग भी कोई तुरप के पत्ते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि फैसला कहीं और से भी आ सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंसेंसस हो जाए, राजा रियाज साहब के 3 नाम चले इंटरटेन ना किए जाएं, लेकिन वो जो 5 नाम 2 बड़ी पार्टियां लेके बैठेंगी
उसमें से कोई नाम जो है वो कम से कम कन्विंस हो जाए, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि जी नाम तय हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है कि अनाउंस करना है। देखिए, मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूं। हमारी जो पार्टियां हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। वो इस हुकूमत का हिस्सा बन के या तो इलेक्शन आते ही करा देते, अनाउंस कर देते। उसके बाद वो सारी पार्टियां डिपेंडेंट हो गई हैं। नून भी डिपेंडेंट हो गई है, पीपल्स पार्टी डिपेंडेंट हो गई है। अब वो जब इसी खुल के वो बात करेंगे, आप कहते हैं कंसेंसस, वजीर आजम जो होगा कहा यही आएगा कि कंसेंसस से ही बना है, बनेगा भी कंसेंसस से। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई बुझार से नहीं मैं बुझवाना चाहता, एक खुली बात कर रहा हूँ कि उनकी राय भी शामिल होगी, पीपल पार्टी की भी, नून लीग की भी। लेकिन कंसेंसस का नाम कोई और दे दे, मैं दे दूं, आप दे दे, तो वो भी तो कंसेंसस ही है ना। ये वो वाला कंसेंसस होगा। बिल्कुल सर, जबरदस्त बात की आपने, यानी कि कंसेंसस कहीं और होगा लेकिन उसके ऊपर कंसेंट जो है वो हुकूमत और जो इत्तेहादी है उनकी तरफ से दी जाएगी, अगर इसको हम दूसरे आसान लफ्जों में समझें।